गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में आपका बेटा वेलकम है। हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने पिछले लेक्चर में किया था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, और मैंने आपको बताया था इसके एप्लीकेशंस, सीरीज़ का यूज़ कहाँ कहाँ पे करेंगे, ठीक है, एंड उस पर बेस्ड कैसे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। अब आज का जो हमारा बेटा टॉपिक है वो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू एंड कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं नर्नस्ट इक्वेशन के रिगार्डिंग, ठीक है। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप चीज़ों को ध्यान से देखेंगे। तो हमारा जो हेडिंग आज का है कि डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑन कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू होता है वो कंसंट्रेशन और टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करेगा, तो इसके रिगार्डिंग बातें बताई थी, इसका स्टडी किया था नर्नस्ट ने। तो हम लोग इसको बोलते हैं और नर्स्ट इक्वेशन, नर्स्ट इक्वेशन। टेम्परेचर बदलने के साथ और कंसंट्रेशन को चेंज करने के साथ जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में चेंजिंग होता है उसका स्टडी पहली बार नर्नस्ट साहब ने किया था, एंड दैट्स वाई दिस इक्वेशन इज ऑल्सो नोन एज नर्स्ट इक्वेशन। तो बेटा हमारे पास इक्वेशन होता है ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ और एल एन क्यू। ये हमारा सेल का ईएमएफ और ई नॉट हमारा स्टैंडर्ड ईएमएफ जो निकालना मैंने बताया आपको है। आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, ये सारा पैरामीटर मैं राइट कर दूंगा आपको। एन का मतलब होता है कि जब रिडॉक्स रिएक्शन होएगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन कितना होगा। एन एफ इज द चार्ज इन फैराडे। क्यू ये एल एन ई बेस में है और क्यू को बोलते हैं रिएक्शन क्यूसेंट। तो इसको मैं थोड़ा सा चेंज करने वाला हूँ क्योंकि मैं इस एल एन को लॉग में लाऊंगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, जब आप एल एन को लॉग में चेंज करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए आप यहाँ पे अगर आपके पास एल एन है 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 10 के बेस पे आ जाएगा, यहाँ पे बेस ई, यहाँ पे बेस 10, ठीक है। तो मैंने इसको 10 के बेस पे चेंज करना है बेटा, तो 2.303 आर टी बाई एन एफ और ये बन गया लॉग क्यू, ये लॉग क्यू बन गया आपके पास, ठीक है। चलो इसको मैंने फर्स्ट मान लिया। अब यहाँ पे कौन किसको रिप्रेजेंट करेगा उनको मैं यहाँ पे इंडिकेट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास जो ई नोट सेल होता है ये एक जनरल ईएमएफ है, ई सेल या ई नोट सेल को क्या बोलेंगे हम लोग, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, स्टैंडर्ड कंडीशन में। आर आपके पास क्या है, तो मोलर गैस कांस्टेंट, आर को बोलते हैं हम लोग मोलर गैस कांस्टेंट। टी टेम्परेचर केल्विन में, टेम्परेचर इन केल्विन। एन का मतलब क्या बताया था आपको कि जब आप रिएक्शन को राइट डाउन करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोलेंगे हम लोग एन का मतलब हुआ कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन रिडॉक्स रिएक्शन, इन रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है।
और F चार्ज इन फैराडे, इसको बोलते हैं चार्ज इन फैराडे। और जो हमारे पास Q है इसको बोलते हैं बेटा रिएक्शन क्यूसेंट। रिएक्शन क्यूसेंट। और रिएक्शन क्यूसेंट का जो मतलब होता है, आप ऐसे देखें, रिएक्शन क्यूसेंट की रिगार्डिंग में बात बता रहा हूं कि अगर आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ये रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं है, इक्विलिब्रियम नहीं आया हुआ है। अगर रिवर्सिबल हो भी तो इक्विलिब्रियम अटेन अभी नहीं हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास जो Q का वैल्यू होता है वो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। ठीक है, ये होता है। इक्विलिब्रियम अटेन होने से पहले किसी भी मोमेंट पे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का जो रेशो आएगा दैट इज कॉल्ड रिएक्शन क्यूसेंट। और यही अगर इक्विलिब्रियम आ जाए तो देन दिस Q इज नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है Q में और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में। तो यहाँ तक हमारे पास ये बातें थी कि कौन किसको रिप्रेजेंट करेगा, और ये हमारे एक नर्नेस्ट का इक्वेशन है, इसी को हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं। इसको एक बार आप राइट डाउन करें। अब जो हम लोग बात करेंगे, मैंने आपको नर्नेस्ट का इक्वेशन बता दिया कि इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे करते हैं। तो पहले लगाएंगे नर्नेस्ट इक्वेशन फॉर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन नर्नेस्ट का इक्वेशन किसके लिए? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन के लिए। आपके पास यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई रिएक्शन गिवन होगा ऑक्सीडेशन हाफ, और आपसे पूछेगा कि इसको नर्नेस्ट के टर्म में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ से देखें, मान लो मेरे पास लिखा हुआ है बेटा कि ये M था कोई, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया और ये M2 प्लस आयन में कन्वर्ट हो रहा है। M2 प्लस आयन में, ये सॉलिड है, ये एक्वस में बनेगा। या इसी चीज़ को आप लिख सकते हैं कि M कन्वर्ट हो रहा है M2 प्लस आयन बाई लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा जो नर्नेस्ट का इक्वेशन बनेगा, हम लोग जानते हैं कि सिंस हम लोग क्या जानते हैं कि ई सेल इक्वल टू इन आउट सेल माइनस 2.303 RT बाई NF, और यहाँ पे मैंने लिखा था आपको log Q। हमें देखो 2 फैक्टर पता होना चाहिए, एक तो n फैक्टर कितना है। तो इस इक्वेशन के लिए n फैक्टर जो बनेगा बेटा कितना होगा 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। और Q का जो वैल्यू है यहाँ पे, Q का वैल्यू मैंने क्या बताया था, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। लेकिन हम लोग एक्सप्रेशन में सॉलिड को नहीं लिखते होते हैं, ये सॉलिड है, आपको एक चार्ज जिस पर चार्ज है ना वो एक्वस में आएगा। ठीक है, तो Q कितना होगा, Q सिंपल होगा M2 प्लस आयन का कंसंट्रेशन। अब आप N और Q किस में पुट कर देते हैं, बनेगा हमारे पास E सेल इक्वल टू इन आउट सेल माइनस, ये देख ले आप 2.303। टेम्परेचर मेंशन नहीं है तो आप T रखेंगे। ठीक है, N फैक्टर कितना हो गया बेटा 2, F यहाँ पे लिखेंगे आप, और ये हो गया log Q की जगह क्या मैं लिखने वाला हूँ M2 प्लस आयन का कंसंट्रेशन। बस इतना सा काम आपको कर देना है। तो किसी भी पर्टिकुलर गिवन ऑक्सीडेशन हाफ के लिए आप N फैक्टर को चेक करें कितना है, मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस कितना हो रहा है, और क्या कि Q का वैल्यू कितना होगा। Q क्या होता है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट पर सॉलिड को राइट नहीं करना, इक्विलिब्रियम से रिलेटेड ये बात है। ठीक है, अब सेम चीज़ बेटा हम लोग क्या करेंगे कि रिडक्शन हाफ के लिए देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो मैं यहाँ बताने वाला हूँ कि नर्नेस्ट इक्वेशन फॉर रिडक्शन हाफ रिएक्शन किसके लिए है, रिडक्शन हाफ
रिएक्शन के लिए। आपको सारी बात बिल्कुल क्लियर कट समझ में आएगी, ठीक है। आप इधर देखें, अब मैं कोई रिडक्शन का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, चाहे आप इसी को रिवर्स करके लिख दें, इसी क्वेश्चन को, ठीक है। तो मेरे पास लिखा हुआ है M2 प्लस आयन, इसने बेटा 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, चार्ज इसका खत्म हो गया। अब यहाँ पे ये सॉलिड और ये एक्वस, चार्ज वाला हमेशा एक्वस में होता है, और n फैक्टर कितना 2, आप राइट कर लो n फैक्टर 2, और q का वैल्यू क्या होता है प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, तो इसको 1 मानना है, सॉलिड वाले को 1 लेंगे तो 1 बाय कितना M2 प्लस आयन, M2 प्लस आयन का कंसंट्रेशन। अब पुटिंग दिस वैल्यू इन नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, देखो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, क्लियर है, माइनस n आपका 2, बस q आपका चेंज होने वाला है, ये वही बनेगा 2.303 RT बाई NF, n की जगह 2 हो गया, और लॉग कितना 1 बाई m प्लस 2 आयन का कंसंट्रेशन। ये आपका किसके लिए हो गया, रिडक्शन के लिए हो गया। ये किसके लिए हो गया, ऑक्सीडेशन। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, जब इस नीचे वाले कंपोनेंट को ऊपर ले जाएंगे तो ये इसका पावर माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। वैसे भी आप उसी फॉर्मेट में भी आप राइट डाउन कर सकते हैं। तो मैंने क्या बताया आपको कि नर्स्ट इक्वेशन कौन सा है, ऑक्सीडेशन हाफ के लिए कैसे उसको राइट करेंगे, रिडक्शन हाफ के लिए कैसे राइट करेंगे, और अब हम लोग बात करेंगे कि किसी पर्टिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन में जिसमें दोनों चीज़ें हो रही हों उसमें नर्नस्ट को कैसे राइट डाउन करेंगे। और उससे भी पहले क्या करेंगे हम लोग कि नर्नस्ट को रूम टेम्परेचर पे राइट करेंगे, ठीक है। आप यहाँ तक एक बार राइट डाउन करें। अब बेटे हम लोग क्या करेंगे यहाँ से कि नर्नस्ट इक्वेशन को रूम टेम्परेचर पे राइट करेंगे 25 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि हमारे पास जो बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं तो 90% केस में रूम टेम्परेचर दिया होता है, ठीक है। पहले मैंने आपको टी के टर्म में बताया था, उसी टी को कर देंगे 25 डिग्री सेल्सियस, तो जो बनेगा फॉर्मूला उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। हमारा हेडिंग क्या है कि नर्नस्ट इक्वेशन एट रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे बात करेंगे हम लोग। तो आप क्या करेंगे कि जो पहले हमने क्वेश्चन लिखा था उसको राइट करेंगे, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, ठीक है। यहाँ क्या था माइनस, आपके पास था 2.303 RT बाई NF, और यहाँ क्या था हमारे पास, ये था log Q, ठीक है। अब हमें क्या करना है, चलो इसको मैंने फर्स्ट मान लिया, अब हमें एक कंडीशन मेंटेन करना है, रूम टेम्परेचर को फिक्स करना है, और F का वैल्यू आपको पता ही है, और ये भी एक कांस्टेंट है। एट RTP रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, T कितना रखेंगे 25 डिग्री सेल्सियस, पर हमें इसको चेंज करना पड़ेगा केल्विन में, तो आप करेंगे इसको 25 प्लस 273, इट मीन्स 298 केल्विन, ठीक है। और R का वैल्यू जो हमारे पास होता है बेटा वो होता है 8.314 जूल में, तो मैं ये पुट करूंगा R की जगह, और 1 फराडे का वैल्यू कितना कूलम, तो 96500 इतना कूलम। क्लियर है सारा चीज़ आपको। अब इन सारे डेटाज को आप फर्स्ट में पुट कर दें बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ नॉन पैरामीटर्स इन फर्स्ट। पहले इक्वेशन में आप इनका वैल्यूज पुट कर दें तो जो मिलेगा आपको इक्वेशन दैट विल बी नर्स्ट इक्वेशन एट रूम टेम्परेचर, क्योंकि हमारा न्यूमेरिकल
RTP पे आते होते हैं। ठीक है, अब मैं पुट करने वाला हूँ, देखो ई सेल इक्वल टू क्या बनेगा, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस ये आपके पास क्या है 2.303, आर का वैल्यू 8.314 और टेम्परेचर कितना रखेंगे आप, कितना 298। ठीक है, एन को आप एन ही पुट करें और ये आपके पास कितना हो गया बेटा 96,500 कूलम। इसको भी आप नहीं छोड़ें, इसको भी यहाँ पे साथ में राइट करें L log Q। बस इतनी सी बात है। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर दें तो जाहिर सी बात है कि फिक्स पैरामीटर आएगा, ये बन जाएगा ई सेल इक्वल टू बोलो ई नॉट सेल, इधर भी बोल दो, ये आपको याद रखना 0.0591 बाई कितना n, आप इसको याद ही रखेंगे। ठीक है कि 0.0591 के आसपास आएगा। अब n तो डिपेंड करेगा कि हमारे पास रिएक्शन कौन सा दिया हुआ है, पर ये तो फिक्स है ना, हमारे पास ये बन गया log कितना Q। ये इसको भी आप याद ही कर जाए, डायरेक्ट इसका डेरिवेशन तो नहीं आता, एप्लीकेशन आता है। इट इज द नर्नेस्ट इक्वेशन एट RTP। ठीक है, जनरली हमें क्या निकालना होता है, तो हमें ई सेल निकालना होता है, मैं न्यूमेरिकल पे आऊँगा, हमें ई सेल निकालना होता है, ई नॉट सेल दिया होता है, रिएक्शन गिवन होता है, एन फैक्टर बताएंगे, क्यू प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन गिवन होता है, लॉग लेना भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, इसी चैप्टर में लॉग देखना नहीं, लॉग निकालना एंड एंटी लॉग निकालना और उसका यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, आप एक बार इतना फिर से राइट डाउन करें। अब इसके आगे जो हम लोग बात करने वाले हैं वो डेरिवेशन से रिलेटेड है। कई बार जो मैं बताऊंगा वो डेरिवेशन डायरेक्ट पूछा हुआ है, नहीं तो उस पर न्यूमेरिकल्स आएंगे। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है कि रिलेशन बिटवीन, या आप ऐसे कर दो कि नर्नेस्ट इक्वेशन नर्स्ट इक्वेशन फॉर रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, एंड इसी में मैं क्या ऐड करने वाला हूं, एंड डेरिवेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन क्या, तो ई नॉट सेल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ई। ठीक है, अब यहाँ से हम चीज़ों को देखेंगे। अब कई सारी बेटा इसमें नई बातें आएंगी, पर आपको घबराने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, आप सीक्वेंस में चीज़ों को देखें। मैंने हेडिंग क्या दिया है कि पहले तो हम लोग नर्स्ट का इक्वेशन रिडॉक्स रिएक्शन के लिए राइट करेंगे, मतलब जिसमें दोनों हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। फिर अगली बात हमारी होगी डेरिवेशन वाली। पहले पार्ट को कर रहे हैं, तो पहले पार्ट को करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि आप कोई भी एक जनरल सा रिडॉक्स रिएक्शन मान लें। ठीक है, मैंने माना लेट अ गिवन रिडॉक्स रिएक्शन इज रिडॉक्स रिएक्शन इज, हमारे पास ऐसा दिया हुआ, देख लो आप कि मेरे पास लिखा हुआ है A इंटू ए बी इंटू बी गिव राइज टू, ठीक है, सी सी एंड डी डी में कर देता हूँ, मैंने ऐसा मान लिया। क्लियर है? ठीक है, ये इस रिएक्टेंट से ये प्रोडक्ट बन रहा है और एक रिडॉक्स रिएक्शन है। तो बेटा हम लोग नर्नेस्ट को कैसे राइट करेंगे, और मैं बात कर रहा हूँ रूम टेम्परेचर पे एट RTP। तो मैंने क्या बताया था आपको, मैंने बताया था आपको ई सेल कितना होता है, ई नॉट सेल, ठीक है, माइनस बोलो 0.0591 बाई एन था यहाँ पे, और यहाँ क्या था, लॉग क्यू था। अब एन फैक्टर तो बेटा इन जनरल दिया हो तो एन ही रखेंगे आप,
लेकिन जो Q का वैल्यू होगा, वो क्या होगा, इन दोनों का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय इन दोनों का कंसंट्रेशन। ठीक है, Q कैसे लिखते हैं, C का पावर C, कोफिशिएंट को पावर बनाना है तो कंसंट्रेशन ऑफ बड़े C का पावर छोटा c, और यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ बड़े D का पावर छोटा d, और मल्टीप्लाई में होना चाहिए। इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन ऐसे ही राइट करते होते हैं, प्लस में नहीं होएगा, डिवाइडेड बाई A का पावर A मल्टीप्लाई B का पावर B, कोफिशिएंट को पावर बनाना है, B का पावर B। ठीक है, अब आप Q की जगह इतना पुट कर दें तो क्या बनने वाला है, E सेल इक्वल टू E नॉट, आप यहीं पर राइट करें, देखें E सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई n और लॉग, अब क्या रखेंगे आप, इसको यहाँ पे आप छापेंगे, कौन सा, C का पावर C, बड़े C के सर पे छोटा c, बड़े D के सर पे छोटा d, डिवाइडेड बाय, ये भी आप समझ ही रहे हैं कि क्या मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन के आ गया, रिडॉक्स रिएक्शन के लिए नर्स्ट इक्वेशन। तो ये काम हमारा पहला हो गया, नर्स्ट इक्वेशन फॉर रिडॉक्स रिएक्शन। अब होगा क्या है कि जब कोई पर्टिकुलर रिएक्शन दिया होगा आपको तो एन फैक्टर पता चल जाएगा और ये वाली चीज़ें चेंज होंगी तो उसके अकॉर्डिंग आप राइट कर लेंगे। पर हमें अब क्या करना है, रिलेशन निकालना है इनआउट सेल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में। अब देखो आप एट इक्विलिब्रियम पे क्या होना है, एट इक्विलिब्रियम, अगर आपका इक्विलिब्रियम आ गया तो Q को आप Q नहीं बोलकर K ही बोलेंगे, यही फर्क होता है। और वैसे कंडीशन में E सेल 0 हो जाता है। बस अगर इक्विलिब्रियम आ गया मतलब रिएक्शन रिवर्सिबल बन गया, ठीक है, रिवर्सिबल बन जाएगा और दोनों का रेट फॉरवर्ड बैकवर्ड का सेम हो जाए तो देन Q इज नोन एज KE एंड एट दैट मोमेंट द वैल्यू ऑफ E सेल बिकम्स 0। तो मैं यहाँ पे वही करने वाला हूँ कि E सेल हमारा कितना हो जाएगा, इसको आप मान लो, फर्स्ट मान लो आप, E सेल हमारा कितना हो गया, तो E सेल बन गया बेटा 0 और हमारे पास जो Q था, ठीक है ना, वो किसके बराबर आ जाएगा, KE के बराबर आ जाएगा, Q बराबर KE। अब फ्रॉम फर्स्ट से देखो आप, फ्रॉम फर्स्ट क्या बनेगा, E सेल तो 0 हो गया आपका, ठीक है, तो एक बार आप फिर से राइट कर दें आप, E सेल बराबर कितना था, E नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई n लॉग कितना, C का पावर C, D का पावर D बाई A का पावर A और यहाँ पे क्या B का पावर B। पुट कर इसको आप 0 रखें, इसको आप 0 कर दें तो बन गया 0 बराबर E नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई n और यहाँ क्या रखेंगे आप, यहाँ आप रखेंगे KE। देख लो ये Q था, Q क्या बन जाएगा इक्विलिब्रियम पे, KE। क्लियर है इतना, ठीक है। तो मैं यहीं पे आपको चीज़ बता दे रहा हूँ, इसको आप राइट कर लें और यहाँ पे देखें आप, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ कि अब इन चीज़ों को उठाकर आप इधर ला दें, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनने वाला बेटे, हमारे पास बनेगा कि 0.0591 बाई n log KE और बराबर किसके, ये E नॉट सेल के बराबर हो जाएगा, E नॉट सेल। देख लो कितना सिंपल है, ठीक है। आपको KE और इसमें रिलेशन बताना है, आप n को इधर भेज दें तो आपके पास क्या बन के आएगा, log KE बराबर, बोलो n गया इधर n E नॉट सेल डिवाइडेड बाय दिस नंबर 0.0591, ये हमारा क्या आ गया, एक रिलेशन आ गया, ठीक है। इसको मैं सेकंड मान लेता हूँ और इसी को अगर मैं चाहूँ तो एंटी लॉग के फॉर्म पे भी लिख सकता हूँ। KE अगर निकालना हो ना, लॉग को इधर ले जाएंगे, एंटी लॉग बन जाएगा। पर हम इसी इक्वेशन का यूज करेंगे और मैं आपको एंटी लॉग लेना सिखाऊंगा, ठीक है। या नहीं तो आप लिख सकते हो और क्या कि KE बराबर एंटी लॉग किसका, तो इसका एंटी लॉग n
इन आउट सेल डिवाइडेड बाय 0.0591, ये इक्वेशन, ठीक है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन व्हाट, इन आउट सेल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये डेरिवेशन है, इस पर न्यूमेरिकल आता है के ही निकालना, और सारा पैरामीटर आपको ये दिया रहेगा, 1 2 ये दिए होंगे। तो एंटी लॉग कैसे निकालने के वो बता दूंगा आपको। यहाँ से न्यूमेरिकल भी बनेगा और ये आपका डेरिवेशन हो गया, ठीक है। आप इसको एक बार राइट डाउन करें। तो बेटे हम लोग आज यहीं तक करेंगे। आज मैंने आपको क्या बताया, नॉनरेस्ट का इक्वेशन रूम टेम्परेचर पे और इन जनरल, ठीक है। रिडक्शन हाफ के लिए कैसे राइट करेंगे, ऑक्सीडेशन के लिए कैसे राइट करेंगे, रिडॉक्स के लिए कैसे राइट करेंगे, एंड रिलेशन बिटवीन के ई एंड इन आउट सेल। इन पे जो भी न्यूमेरिकल्स बनने वाले हैं वो कल करेंगे हम लोग। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल जो बोर्ड में पक्का होता है 3 नंबर का 100%। और उससे पहले मैं आपको कल क्या बताने वाला हूँ, लॉग निकालना और एंटी लॉग निकालना। तो आप यहाँ तक बात काम को कंप्लीट करें और कल आगे बात करेंगे। ऑल द बेस्ट।